नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, वीडियो है शाला दर्पण पर लेवल निर्धारण और विषय निर्धारण की जो नई अपडेट आई है उसी से संबंधित है, जिसमें आप सभी की जो शंकाएं हैं उसका समाधान करने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं शाला दर्पण की डायरेक्ट वेबसाइट पर। तो राज शाला दर्पण की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको हमें हमारे मोबाइल, कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप पर इंटरनेट में जा कर के ओपन कर लेना है rajshaladarpan.nic.in। तो ये शाला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने। बेहतर व्यू के लिए कॉर्नर में 3 डॉट पर क्लिक करके इसे डेस्कटॉप मोड पर ले चलें। सबसे पहले अब आपको यहाँ लॉगिन कर लेना है कॉर्नर में चल के, और आपको स्कूल लॉगिन पर चलना है। तो सबसे पहला कन्फ्यूजन यही है, हम स्टाफ विंडो पर लॉगिन करके और एज ए एम्प्लॉय जब हमारा डिटेल फीड करते हैं तो वहाँ कुछ साथियों के मैसेजेस आए हैं कि वहाँ सब्जेक्ट में EVS लिखा हुआ आ रहा है या वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। तो अभी हमें वहाँ कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अभी अपडेटेशन का काम चल रहा है। तो स्टाफ विंडो और स्टाफ लॉगिन का जो प्रोसीजर है वो आगे फिर से आपके सामने बता दिया जाएगा। तब तक हम केवल स्कूल लॉगिन की ही हम बात करेंगे। तो स्कूल लॉगिन की वही जो पुरानी प्रक्रिया है वही है। आपको लॉगिन नेम में स्कूल के शाला दर्पण ID और नीचे पासवर्ड डाल के कैप्चा आपको यहाँ फीड करना है, और इसके बाद आपको यहाँ नीचे लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। मैं डिटेल फीड करके फिर मिलता हूँ। डिटेल्स फीड करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर लें तो आपका जो शाला दर्पण पर स्कूल लॉगिन है उसका होम पेज आपके सामने यहाँ ओपन हो जाएगा। तो आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि स्कूल लॉगिन यहाँ आपको करना है। स्कूल लॉगिन में आपको यहाँ डेस्कटॉप मोड पर कर लें। लॉगिन पर क्लिक करके आपके स्कूल का जो होम पेज है अब वो आपके सामने है। तो जो दूसरा कन्फ्यूजन है, पहला कन्फ्यूजन जो स्टाफ विंडो से रिलेटेड था वो मैंने दूर करने का प्रयास किया है कि भाई अभी हमें हमारा स्टाफ विंडो पर कुछ भी चेक नहीं करना है, अभी हमें केवल स्कूल लॉगिन पर चलना है। स्कूल लॉगिन पर जाकर के आपका स्कूल का ID, पासवर्ड, कैप्चा टाइप करके लॉगिन कर लेना है और स्कूल का जो होम पेज है वो खोलना है। अब यहाँ आप जब देखेंगे तो 4th नंबर का टैब नज़र आ रहा है स्टाफ, आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो पहले जब आपसे फॉर्मेट 2 और फॉर्मेट 3 की एंट्री करवाई गई थी तो यहाँ केवल 2 ही विकल्प नज़र आते थे, टीचर फॉर्मेट 2 रिपोर्ट और फॉर्मेट 2 एंड 3 एंट्री मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ये 2 ही ऑप्शन पहले यहाँ पर हुआ करते थे। जब हमने सभी कर्मचारियों की, जिसमें 3rd ग्रेड टीचर्स की हमने जो एंट्री की थी वो हमने की थी फॉर्मेट 2 के अंदर, और बाकी सारे जो स्टाफ में मेंबर्स थे उनकी हमने एंट्री की थी फॉर्मेट 3 के अंदर, और उसी की मॉनिटरिंग रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली थी। अब यहाँ पर जो 2 नए टैब यहाँ जोड़े गए हैं वो हैं संस्कृत टीचर सब्जेक्ट लेवल रिपोर्ट और संस्कृत लोक स्टाफ एंट्री। ये 2 नए टैब यहाँ पर हमारे सामने आए हैं। तो हमको सबसे पहले इन्हीं 2 को खोलना है और इन्हीं में ही स्टाफ की डिटेल चेक करनी है। तो पहले मैं बताना चाहूँगा संस्कृत टीचर सब्जेक्ट लेवल रिपोर्ट की। सबसे पहले आप इस पर क्लिक कर लें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए नोट लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि विभाग में नियुक्त 3य श्रेणी अध्यापकों के प्रपत्र 2 में शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन फीडिंग से लिए गए डाटा के आधार पर 2017 से पहले नियुक्त 3य श्रेणी अध्यापकों के लेवल और विषय का निर्धारण पोर्टल के माध्यम से NIC द्वारा विभागीय नियमानुसार किया गया है। यानी कि अब यहाँ पर जो आपको कर्मचारी नज़र आ रहे हैं वो 2017 से पहले के नियुक्त कर्मचारी ही नज़र आएंगे। ध्यान दीजिएगा इस टैब के अंदर, ये टैब जो आपका स्टाफ टैब था, स्टाफ टैब में संस्कृत टीचर सब्जेक्ट लेवल रिपोर्ट जो टैब था, इसके अंदर केवल 2017 से पहले जो कर्मचारी पोस्टेड हैं उन्हीं के लेवल और विषय का निर्धारण किया गया है। क्योंकि 2017 के बाद यानी 2018 में जो कर्मचारी पोस्टेड हुए हैं उन सभी के लेवल और विषय
पहले से ही निर्धारित थे और उसी के अनुसार उनकी भर्ती की गई थी। यानी कि 2017 से पहले के टीचर्स आपको यहाँ शो होंगे। तो आप इनमें विद्यालय का नाम देख पाएंगे, ब्लॉक, डिवीजन का नाम, कर्मचारी की आईडी, कर्मचारी का नाम, कर्मचारी का पद और कर्मचारी का विषय। आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ चेक कर लेनी है। इसके अलावा जो सेकंड जो टैब है उस पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये सारी डिटेल आपको चेक करनी है। यदि यहाँ किसी कर्मचारी की किसी डिटेल में आपको करेक्शन करवाना है तो फॉर्मेट 2 का खाली प्रपत्र भर के अपने संस्था प्रधान, अपने डीडीओ के माध्यम से आपको संभाग एवं निदेशालय में भिजवाना है। अब हम चलते हैं स्टाफ टैब के दूसरे विकल्प पर, संस्कृत लॉक स्टाफ एंट्री। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए आपको विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का पूरा विवरण देखने को मिलेगा। यानी यहाँ आपको 2017 से पहले के कर्मचारी भी नजर आएंगे और 2018 से बाद के कर्मचारी भी नजर आएंगे। यानी यहाँ आपको स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, विलेज है, IFMS कोड है। इसके बाद यहाँ देखिए आपको जो टोटल स्टाफ है वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, जिसमें जितने भी कर्मचारी हैं वो आपको उनका एम्प्लॉय नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेजिग्नेशन, सब्जेक्ट, मोबाइल नंबर और ज्वाइनिंग डेट यहाँ आपके सामने होगी। इसके अलावा जब आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ जो कर्मचारी है 2017 से पहले का, उस कर्मचारी का विवरण आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। यानी आपको केवल यही डेटा जो यहाँ शो हो रहे हैं वो ही चेक करने हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई बात है, कोई आपको समस्या है तो उसके रिगार्डिंग आप शाला दर्पण हेल्प डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अभी जो शाला दर्पण पर लेवल और विषय निर्धारण का काम है उसमें हमें संस्था प्रधान के माध्यम से यदि कोई आपत्ति है तो वो दर्ज करवानी है, और यदि आपका लेवल और आपका विषय आपकी योग्यता अनुरूप है और विभागीय निर्देशानुरूप है तो आपको केवल इसको चेक कर लेना है और इसको ओके कर लेना है। और यदि कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई विसंगति है, कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक है तो फॉर्मेट 2 का खाली फॉर्मेट पूर्व की भांति उसको भर करके अपने संस्था प्रधान के द्वारा प्रमाणित करवाकर संकुल प्रभारी के माध्यम से संभाग में भिजवाना है, जहां से निदेशालय को प्राप्त होते ही ये जो आपकी आपत्ति है उसका समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, शाला दर्पण की फिर से कोई नई अपडेट आती है तो वीडियो लेकर आपके समक्ष फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।